हेलो। तो आज अपन देखेंगे रेजोनेंस क्या अनुनाद। देखो रेजोनेंस, देखो अपन देखो संरचना लिखने के दो तीन तरीके होते हैं, है ना। एक अपन वो फिशर प्रक्षेपण ऐसे संरचनाएं लिखते थे, एक लुईस संरचनाएं लिखी जाती है। लुईस संरचनाओं में उनके जो लोन पेयर होते हैं उनको दिखाया जाता है। लोन पेयर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, उनको जो अपन जो ये नॉर्मल संरचना लिखते हैं जैसे H2O, ये O के दो लोन पेयर दिखा दिए अपन ने, तो ये एक लुईस संरचना है। ये H ये एक लुईस संरचना है। ऐसी मतलब इस प्रकार की जो संरचना होती है इसे अपन लुईस संरचना कहते हैं। जो ये लुईस संरचनाएं होती हैं इनकी कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जिनको मतलब एक संरचना द्वारा समझाया नहीं जा सकता। जैसे प्रैक्टिकली देखा गया कि भाई ओजोन का एक अणु होता है O3, अगर इसकी एक लुईस संरचना बनाई जाए तो वो होगी कि O से एक, ये एक तो मतलब एक सिंगल बॉन्ड नेगेटिव और डबल बॉन्ड O ऐसा होता है ना। ये संरचनाएं देखी गई और इस पर पॉजिटिव चार्ज इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। ठीक है, तो इसे देना कहते हैं ऐसे। ठीक है, इसने दे दी है अपने दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसकी ये जो संरचना है इसमें होता क्या है कि देखा गया कि इसमें भाई एक तो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो जो सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है ओ या ओ कोई सा भी सिंगल बॉन्ड हो उसकी लेंथ होती है 148 पिकोमीटर, और जो ओ डबल बॉन्ड ओ की जो लेंथ होती है वो मापी जाती है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब इतनी वैल्यू होती है सिंगल बॉन्ड की। अब जब इसके बॉन्डों को मापा गया तो इसके दोनों बॉन्डों की, इसके जो दोनों बॉन्ड हैं उनकी जो लंबाई प्राप्त हुई वो 148 से 128 के बीच की थी। मतलब कुछ मान लो 135 थी, है ना, ऐसी थी मतलब। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार ये क्या लपड़ा है भाई, ये तो ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए 148 है, डबल बॉन्ड के लिए उसकी लंबाई 128 है ना, है ना। डबल बॉन्ड की लंबाई कम है तो ये तो कहीं आधा बॉन्ड बन रहा है भाई, आधा, डेड बॉन्ड हो गया है। तो 1/1/2 डेड बॉन्ड हो गया, तो ऐसा कैसा बॉन्ड होता है भाई। तो फिर उन्होंने आविष्कार किया लुईस संरचनाओं का, और उनमें उनको कहा गया अनुनादी संरचनाएं। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है O नेगेटिव O पर पॉजिटिव। ठीक है, अब जब इसका जो अनुनादी संकर बनाया जाएगा इनको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जब इनका अनुनादी संकर बनता है तो वो बनता है ऐसे। अब मैं बनना तो सिखाऊंगा लेकिन मैं तो तुम्हें एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना अभी। इस पर आंशिक पॉजिटिव, इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक नेगेटिव। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद संकर। और यह रेजोनेंस हाइब्रिड है इन सभी अनुनादी संरचनाओं से सबसे ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है, ये सभी अनुनादी संरचनाएं हैं इनसे सबसे ज्यादा स्थायी होता है, और यही वास्तविक अणु है। क्या है, वास्तविक अणु है ये। मतलब ये ऐसा अणु है जो हकीकत में अस्तित्व में होता है। मतलब इसके तीनों ऑक्सीजनों पर चार्ज होता है। इसमें कोई भी बॉन्ड ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, ये बीच का बंद है। क्या है, बीच का बंद है, आधा बंद है। ये वाला बंद होता है, ये आधा है, डेड से दिखाया गया है। अब देखो ये सबसे स्थायी संरचना है। रेजोनेंस हाइब्रिड 99.99% सदैव सबसे स्थायी होता है, सबसे स्थायी होता है। यानी किन में, इसमें 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 इसकी जितनी अनुनादी संरचना है वो, और ये इन सब को जब तुलना की जाती है तो यह सबसे ज्यादा स्थायी होता है ना। तो ये सबसे स्थायी संरचना है इस अणु की, किसकी, ओजोन की। अब जब इसकी सबसे स्थायी है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम, यानी एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो कि अब अपन को समझ तो आया कि अनुनाद क्यों विकसित हुआ, है ना। अब देखो अनुनाद संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली बात तो यही है कि
जो अनुनाद का उद्भवन है वो सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से होता है और पूर्णतः विस्थानीकरण से होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर जाते हैं। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो सिग्मा सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन देखो अपने पास बंध दो होते हैं। एक तो कोई भी परमाणु है उनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बंध कहलाता है। कोई परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है तो इसमें एक तो सिग्मा बंध होता है, दूसरा पाई बंध होता है। अगर कोई भी परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक तो सिग्मा बंध रहेगा, दो पाई बंध होंगे। ठीक है, और पाई बंध सिग्मा बंध से कमजोर होता है। लेकिन यहाँ देखो एक सिग्मा बंध है, यहाँ एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध है। पाई बंध होता कमजोर है लेकिन यहाँ पर देखो सिग्मा प्लस पाई है तो ये ज्यादा मजबूत बंध है इसकी तुलना में। और देखो सिंगल बॉन्ड में मुक्त घूर्णन संभव होता है। मुक्त घूर्णन संभव होता है, फ्री रेडिकल यानी परमाणु है जो आपस में ऐसे ऐसे घूम सकते हैं। ठीक है, मुक्त घूर्णन संभव होता है। देखो जब भी परमाणु में से बंध टूटता है तो सदैव पाई बंध टूटता है, कौन सा सिग्मा बंध नहीं टूटता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, ज्यादा पावरफुल बॉन्ड माना जाता है सिग्मा बंध को। कारण देखो जब अपन संकरण पढ़ते हैं ना तो देखो सिग्मा बंध कैसे बनता है, या तो ऐसे पी कक्षाओं का गति व्यापन ऐसे होता है ना, संकरण पढ़ते हैं जब पी कक्षा का गति व्यापन ये सिग्मा बंध बनाएगा, या फिर एस कक्षा है तो उनमें ऐसा अति व्यापन होगा ये सिग्मा बंध बनाएगा। अब जो सिग्मा बंध दो प्रकार का बनता है, एस कक्षा में देखो कितना एरिया आ रहा है, पी कक्षा में बहुत एरिया आ रहा है। लेकिन जो अपना मैं तो ये तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ लेकिन हकीकत में ऐसे होते हैं कक्षा को इतना चला जाता है, ये इतना मतलब इतने बंद बन जाता है, इतना एरिया चला जाता है, बहुत ज्यादा एरिया जाता है मतलब संकरण में, है ना। पर जब पाई बंद बनता है, पाई बंद ऐसे बनता है पी कक्षकों का ऐसे आते हैं और इससे इधर से ऐसे हल्का सा जुड़ा, ये हल्का सा ऐसे टच ही होते हैं बिल्कुल हल्के से। तो ये जो पाई बंद होता है ये बहुत ज्यादा वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है पाई बंद। तो सबसे पहले पाई बंद ही टूटता है। तो अनुनाद किसके कारण होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका विस्थानीकरण, यानी एक जगह से फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों, कमजोर बंध है भाई, टूट जाता है ना। तो उनका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है। क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन, इतना समझ आया। देखो जितनी भी अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सभी काल्पनिक होती है। वास्तविक अणु रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है। क्या होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो जो वास्तविक अणु है ही, और देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ अपवाद होते हैं जिनमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो कम स्टेबल होता है, एक दो होते हैं वो मतलब अपने अपने उसमें तो केमिस्ट्री में नहीं है, आगे की में है ना। अब समझो जो रेजोनेटिंग है, मान लो इस कोई भी ये है यौगिक, इसकी 5 रेजोनेटिंग वो संरचनाएं बनी, कितनी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, और 5 में से 3 नंबर की सबसे स्टेबल थी, है ना। इन संरचनाओं की बात कर रहा हूँ मैं, और उन 5 का मिला के अपन ने बना दिया संकर। ऐसे 3 डॉट लगा के लिखो ना मैं आगे, तो इनका मतलब समझो रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब उनको कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड तो मोस्ट स्टेबल होता है ना। और ये जो सबसे स्टेबल है ये मोर स्टेबल है। अब जो ये मोर स्टेबल संरचना है, यानी इन 5 संरचनाओं में सबसे स्थायी संरचना और रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वो सबसे स्थायी है। उन दोनों के मध्य की जो ऊर्जा अंतर होता है इसे अनुनाद ऊर्जा कहा जाता है। इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर समझो। देखो अब अगर मैं एनर्जी, है ना, एक ग्राफ बनाता हूँ एनर्जी और ये परमाणुओं की, है ना, संरचनाओं की, तो देखो एनर्जी लेवल मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होती है, सबसे कम तो होती है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, है ना। इसका लेवल सबसे कम होता है, ये वाला लेवल इसका है। मान लो एक ये है ना, और एक ये। अब ये संरचना है, ये RS1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। अब
वही रेजोनेटिंग 5 है जो सबसे, देखो जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना स्टेबल होता है केमिस्ट्री की भाषा में। जिसके पास मतलब जो जितना ज़्यादा एनर्जी रखेगा उतना ही ज़्यादा अस्थायी होता है। तो इस सबसे अस्थायी संरचना तो ये है। सबसे स्थायी संरचना कौन सी है? 5 नंबर की। तो 5 नंबर की स्थायी संरचना और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी गैप है इसे अपन कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो समझ आ चुके हैं। अब अनुनाद कैसे होता है, क्या होता है, ये समझते हैं अपन। देखो, अनुनाद के लिए संयुग्मन होना जरूरी है। संयुग्मन, अब संयुग्मन क्या होता है? संयुग्मन होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो किसी न किसी के साथ संयुग्मन में होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। और वो संयुग्मन मतलब जोड़े में होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। सिंगल पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कोई ये है कोई संरचना, ये संरचना बना दी मैंने, इसमें सिर्फ एक पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये युग्मन में नहीं है, संयुग्मन में नहीं है, तो इसका अनुनाद नहीं होता। वो संयुग्मन में होना चाहिए। वो किस किस के संयुग्मन में होता है तब अनुनाद होता है, वो अपन देखते हैं। तो देखो, रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है? संयुग्मन यानी कंजुगेशन जरूरी होता है। और संयुग्मन कितने प्रकार के होते हैं? संयुग्मन होते हैं अपने पास टोटल 7 प्रकार के। कितने? 7 प्रकार के। देखो देखो अपन सिर्फ बात करेंगे पाई बंद की। और मैंने तुम्हें बताया कि पाई बंद या तो डबल बॉन्ड में होता है ना, या फिर ट्रिपल बॉन्ड में होता है। तो पाई बंद में जब कहूँ तो तुम्हें दोनों कैलकुलेट करने हैं, डबल डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अनुनाद सिर्फ डबल बॉन्ड में होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। पर अपनी केमिस्ट्री में काम का नहीं है ट्रिपल बॉन्ड वाला अनुनाद, अपनी केमिस्ट्री में नहीं है। अपने तो भाई डबल बॉन्ड वाला ही आएगा। अपन को तो 99% डबल बॉन्ड वाले ही मिलेंगे। कोई 1% चांस होगा कि उसमें अपन को ट्रिपल बॉन्ड वाला अनुनाद मिलेगा। तो अपन को तो डबल बॉन्ड ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो, इस संयुग्मन की 7 कंडीशनें होती हैं। देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। इधर देखो, जब भी मैं कोई भी परमाणु पर माइनस चार्ज लगाऊं तो इसका मतलब समझो उस परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। जब भी मैं तुमसे कहूँ पाई बंद तो अपन को क्या मानना है? या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अगर अपन डबल बॉन्ड माने तो उसमें पाई बंद पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और पाई बंद, ये तो सिग्मा बंद होता है, ये होता है पाई बंद। मतलब पाई बॉन्ड के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई बंद के पास भी कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेगेटिव चार्ज के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई बंद के पास भी अपनी कंडीशन में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पाई बंद में भी। पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। मुक्त मूलक को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? 2 इलेक्ट्रॉनों की। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। और मुक्त मूलक होता है उसमें भी होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। ये मैंने तुम्हें अभी कार्बन आयन और कार्बो मुक्त मूलक में बताया है। उसमें कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। मतलब कोई परमाणु है उस पर अगर मैं एक मुक्त मूलक लगा दूं मतलब उस पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने की? 1। अगर कोई परमाणु पर मैं x पर पॉजिटिव चार्ज लिख दूं तो उस पर तुम समझो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब उसे अपन को 2 इलेक्ट्रॉन देना है तब उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अनुनाद के लिए बहुत जरूरी बातें हैं ये। समझ में आई बातें? अनुनाद के लिए बहुत जरूरी बातें हैं, ठीक है। अब देखो, अपन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, है ना। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक और चीजें होती हैं, जब भी अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो अपना हाइड्रोजन से पहला स्थान स्टार्ट होता है और अपन जाते हैं जीनोन तक, नहीं नियोन तक, नियोन नेपाल, हाँ नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब भिखारी मक्कार, नेहरा, आगरकर, 0 रन पर आउट, नेहरा, एन ई, है ना, एन ई। तो यहाँ तक होता है 10। जब 10 से अपन ऊपर जाए मतलब 11,
N11 यानी N11 परमाणु को होता है सोडियम का Na। यार यहाँ से ऊपर अपन को वीकेंड डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वीकेंड डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। अब जब भी वीकेंड डी ऑर्बिटल किस में आता है, देखो ऑक्सीजन यानी अपना वीकेंड डी ऑर्बिटल आता है भाई सोडियम से, सोडियम फिर उसके बाद बेटा मांगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से सोडियम मैग्नीशियम से स्टार्ट हो जाता है ना 11-12 परमाणुओं से। मतलब अगर तुम्हें Cl दे 9 परमाणु है, वीकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है, अगर तुम्हें दे दे कोई वो Cl दे दे तो Cl के पास वीकेंड डी ऑर्बिटल होता है। फिर कल के बाद वीकेंड डी ऑर्बिटल आ जाता है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और उसमें डी ब्लॉक आ जाता है खाली डी ब्लॉक आ जाता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते लेकिन डी ऑर्बिटल आ जाता है। ये तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें पता है कि NCl5 तो नहीं बनता लेकिन PCl5 बन जाता है। कारण यहाँ वीकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, यहाँ वीकेंड डी ऑर्बिटल होते हैं जिनमें दो एक्स्ट्रा Cl अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। मतलब इसका 7, इसका 15, 7 दूनी 14 है ना, 15 है ना, 15 मतलब 11 से ऊपर वीकेंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाता है। मतलब वीकेंड डी ऑर्बिटल वाले परमाणु भी एक तरह से पॉजिटिव चार्ज का व्यवहार करते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 11 से ज्यादा होना चाहिए। इसके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल है, मतलब इसके पास खाली कक्षक है भाई पूरा डी के पूरे खाली कक्षक 1 2 3 4 5, इनमें ये कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब इसे अपन कह सकते हैं कि ये जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर सकता है। वीकेंड डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर सकता है। तो अब अनुनाद, देखो अनुनाद होता क्या है, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। अब अनुनाद होता क्या है? अनुनाद होता है पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो सिग्मा बंध के अलावा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे ये सिग्मा बंध हुआ, सीसी के बीच एक और बंध लगा दिया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो पहली कंडीशन बना रहा हूं मैं, समझो। पहली कंडीशन है संयोगन की, पाई बंध हो, उसके बाद एक सिग्मा बंध हो। अब मैं इसे सिग्मा लिखूं या एक डैश लगा दूं तो कोई मतलब नहीं। पाई बंध, सिग्मा बंध, है ना, यानी सिंगल बॉन्ड अपना, और फिर पाई बंध हो। बिल्कुल ये वाली कंडीशन होती है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो विस्थानीकरण तो हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉन ने इधर से जाके इधर आ गया। तो मैंने कभी केमिस्ट्री में अपन ने एक्सचेंज एनर्जी पढ़ी है इनऑर्गेनिक में, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठ के उसी जगह पे आके उल्टा ही आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना एक्स्ट्रा, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, इसमें से उल्टा उल्टा उल्टा, तो एक्सचेंज होते हैं। तो ऐसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, तो एनर्जी लॉस होती है, तो स्टेबल ज़्यादा आता है। देखो अपन कुछ भी करके क्या करना तो स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है। रेजोनेंस करो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव लगाओ, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ, कोई भी प्रभाव लगाओ, करना मेन काम क्या है अपना? मेन काम है अपना एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना। तो कहीं तुम्हें मतलब कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तुम और उसमें स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही, उल्टी घट रही है, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्योंकि केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, कॉन्सेप्ट अपन फॉलो करते हैं कि अनुनाद ऐसे होता है। भाई अनुनाद कोई, मान लो कोई चीज है वो अनुनाद से अनस्टेबल हो रही है, अनुनाद होता है तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, पर कोई चीज अनुनाद से अनस्टेबल हो रही है तो उसमें अनुनाद नहीं कराना है अपन को। क्योंकि मेन काम है इन सब का, सब जितने भी चीज प्रभाव पड़ रहे हैं इन सब का मेन काम है अपन को स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो एक्सचेंज तो हुआ इलेक्ट्रॉनों का, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है कि मैं पाई इलेक्ट्रॉन लूं
और फिर उसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो और एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैं इसके यहाँ के भाई इलेक्ट्रॉनों को इधर दे दूं, इधर के इलेक्ट्रॉनों को इधर दे दूं, है ना। ये हुआ। तीसरी कंडीशन होती है अपनी पाई बंद और सिग्मा बंद और नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज के पास भी तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया मैंने। तो दो इलेक्ट्रॉन इधर भेजू, इसके इलेक्ट्रॉन इधर भेजू, तो एक्सचेंज हुआ। चौथी कंडीशन होती है अपनी पाई बंद सिग्मा और किसी के पास लॉन पेयर हो। लॉन पेयर वाली प्रजातियां होती है, नाइट्रोजन होती है ना, ऑक्सीजन लॉन पेयर वाली, तो ऑक्सीजन वाली प्रजाति के साथ भी हो सकता है। पांचवी कंडीशन है अपनी पाई बंद सिग्मा बंद, और ये इसमें सिर्फ पाई बंद का एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है इधर। और समझ गए क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो पहले ही है, मैंने क्या बताया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, लेकिन एक की ही कमी है बस, ये एक ही लेगा इससे, तो इसमें जो एरो लगेगा वो आधा लगता है हमेशा, है ना। छठी कंडीशन है अपनी पाई बंद। अब देखो पाई बंद के तो हो गए सारे, अब है अपना पॉजिटिव चार्ज और लॉन पेयर, है ना। पॉजिटिव चार्ज और लॉन पेयर, है ना। इस कंडीशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बंद और उसके पास हो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी एक लॉन पेयर ही होता है, तो ये भी अनुनाद है, ये भी अनुनाद की कंडीशन है, तो ये 6 में ही आती है। अब देखो, चाहे मैं इसको इधर लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। मैं इनको ऐसे भी, ये भी अनुनाद की, ये उल्टा कर दिया तो ये कंडीशन चेंज नहीं हुई है, कंडीशन यही है। तो देखो इसमें क्या है कि इसके दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा इस पे, इसने क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, कमी हो गई, तो इसके इधर का पॉजिटिव चार्ज ऐसे अनुनाद होगा। इसमें नेगेटिव चार्ज अपने दो इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, ऐसे अनुनाद होगा। सातवीं और लास्ट कंडीशन, सातवीं और लास्ट कंडीशन ये वाली कंडीशन होती है सिग्मा, वो नेगेटिव चार्ज सिग्मा बंद और वीकेंड डी ऑर्बिटल। मैंने क्या बताया, वीकेंड डी ऑर्बिटल वाले जो परमाणु होते हैं जिनके पास रिक्त कक्षा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, या इसको कह सकते हैं अपन, कोई भी जो लोन पेयर वाली प्रजाति होती है ना, वो वीकेंड डी ऑर्बिटल वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है ना। और जो इससे बंध बनता है उसे उपसह संयोजक बंध कहते हैं अपन। ये 7 कंडीशनें होती है। सारी कंडीशनें क्या है, जिनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही हो रहा है। तो कंडीशन है, तुम्हें समझ आई? मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जा, तुम्हें कहीं भी दिखे कि ये जा रहा है, तो मतलब अनुनाद हो रहा है। लेकिन समझो, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बंद और ये लोन पेयर, ये कोई कंडीशन नहीं होती। कारण, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज फिर सिग्मा बॉन्ड, और इसे भी अपन नेगेटिव चार्ज ही मान लेते हैं, तो दो चार्ज एक साथ नहीं रह सकते, ये तो प्रतिकर्षण करेंगे, तो ये तो कोई कंडीशन होती नहीं है। समझ में आई? ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बंद, पॉजिटिव चार्ज, भूखे नंगे हैं दोनों, किसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, ये भी कोई कंडीशन नहीं होती। कंडीशन ये ही होती है। अब तुम्हें अनुनाद करना तो समझ आया भाई। अब देखो, अब इन एग्जांपल्स को देखो, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है, अनुनाद नहीं होगा। इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन भाई सही गुमन कहाँ है? एक और भी तो चाहिए जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो। इलेक्ट्रॉन जो एक ये इस पाई बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाए भाई? कहीं नहीं जा सकते, यहीं पर रहेंगे, अनुनाद नहीं होगा। देखो कंडीशन देखो, पाई बंध सिग्मा बंध फिर पाई बंध, यानी पाई सिग्मा पाई, अनुनाद होगा। इधर देखो, पाई सिग्मा और लॉन पेयर युक्त प्रजाति आ गई ना, पाई सिग्मा लॉन पेयर कंडीशन बन रही है, होगा अनुनाद। इधर देखो एक ही पाई बंद है, कुछ है ही नहीं है, बाकी तो सारे सिग्मा बंद है। सिग्मा बंद तो विस्थानीकृत होते नहीं है, डिलोकेलाइज्ड होते नहीं है, तो अनुनाद नहीं होगा। देखो इधर देखो, पाई बंद है, पॉजिटिव चार्ज है, इस ये अपने पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों को इधर देगा, किधर देगा, इसको देगा, है ना, इसको देगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। अनुनाद वो कैसे होगा वो तो अपन देखेंगे बाद में। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। बीच में सिग्मा बंद होना जरूरी है, बीच में हर कंडीशन के बीच में सिग्मा बंद होना जरूरी है। देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बंद और नेगेटिव चार्ज, इसे लॉन पेयर भी कह सकते हैं अपन, है ना। और देखो एक और कंडीशन देखो अपनी,
देखो, लोन पेयर, सिग्मा बंद, पाई बंद उल्टी है पर है, समझो, कंडीशन तो है। पॉजिटिव चार्ज और देखो लोन पेयर है और सिग्मा बंद भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, सिग्मा बंद भी है और बाद में लोन पेयर है, ऐसी कंडीशन होती है भाई, बिल्कुल। ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसी कंडीशनें होती है ना। अब देखो इसके पास देखो पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है, पर देखो दो सिग्मा बंद आ गए बीच में, एक आना चाहिए, कंडीशन नहीं है ना। ऐसे ही इन कंडीशनों को पूरा करो, फिल करो। देखो एक लास्ट एस एच वाला, इसमें एस आ गया, इसके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल है, तो नेगेटिव सिग्मा और वीकेंड डी ऑर्बिटल कंडीशन होती है भाई। अब इसका देखो 10 से, हाँ, Na से 108 तक 108 तक कोई सा भी तत्व हो उसमें वो अनुनाद होता है, तो अनुनाद करना तुम अब सीख चुके हो। अब देखो तुम, अब मेरी बात समझो। अब अनुनादी संरचनाएं बनाने के नियम होते हैं कुछ, क्या होते हैं नियम, और उन नियमों को अपन एक एक करके सीख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपन डायरेक्ट अनुनाद बनाना ही सीखें। पर एक बार तुम्हें संरचनाओं के वो मतलब दिख सिखा ही देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, टाइम लगेगा पर सिखा दूंगा। तो समझो, अनुनाद संरचनाएं लिखने का नियम होते हैं कुछ, अनुनाद संरचनाओं लिखने का नियम होता है कुछ। तो देखो जो अनुनाद संरचनाएं होती हैं उनमें पहली बात तो हमेशा याद रखना है कि अपन को पाई बंध का जो इलेक्ट्रॉन है उसे ही विस्थापित करना है। और देखो दूसरी कंडीशन, हमेशा जब भी अपन अनुनाद करें, हमेशा एक बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। अनुनाद की हर कंडीशन में, मतलब कोई भी है, एक्स कंडीशन है, इसके बीच में, एक्स कंडीशन के बीच में अनुनाद होना जरूरी है। वो अनुनाद नहीं, सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है, बिल्कुल। अब देखो अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर विस्थापित होते हैं, इसका भी तो कोई क्रम होना चाहिए, है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व जिधर ज्यादा होगा, उस ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व से कम इलेक्ट्रॉन घनत्व की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब देखो एक बात समझो, अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, एक डॉट है और एक डबल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पे है, फिर इस पे है, इस पे तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्रम यह है। तो अनुनाद किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर, इधर से फिर इधर, ऐसे नहीं कि इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, ऐसे नहीं होता। अनुनाद इधर से इधर जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है नेगेटिव चार्ज के पास, क्योंकि वो अतिरिक्त है। नेगेटिव चार्ज अतिरिक्त होता है, अलग से आया हुआ चार्ज है। जो लोन पेयर है, मान लो लोन पेयर इस पे दो है, तो ये तो इसकी खुद की है, लेकिन मैं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगा दूं, मतलब कार्बन पर अतिरिक्त मैंने दो इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, अतिरिक्त दो इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ना तो नेगेटिव चार्ज वाली प्रजातियों पर होता है, फिर होता है लोन पेयर वाली प्रजाति पर, फिर होता है डबल बॉन्ड पर, और इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना अपना, इन पर, इसको कहते हैं अपन पाई बॉन्ड पर होता है। फिर होता है पॉजिटिव चार्ज पर, किस पर होता है, पॉजिटिव चार्ज पर। समझ आई बात, बिल्कुल आई होगी, है ना। तो अब देखो सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इससे इधर जाएंगे, फिर इससे इधर, फिर सबसे लास्ट में, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाते, मतलब अपन पाई बंद से इलेक्ट्रॉन से इधर नहीं भेज सकते, इधर से इधर नहीं भेज सकते, इन कंडीशनों को नहीं होती। समझ में आई बात। तो दूसरी कंडीशन, ये इतना समझ आ गया। अब देखो रूल्स देख लेते हैं अपन, रूल्स। तो देखो अनुनादी संरचनाओं में कुल आवेश नियत रहता है, मतलब ना तो तुम आवेश बढ़ाओगे ना घटाओगे। जैसे मैं एक अनुनादी संरचना बना रहा हूँ, CH2 CH पॉजिटिव। अब इसमें कंडीशन है पाई सिग्मा प्लस, ये वाली कंडीशन लग रही है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाई से इधर जाएंगे, ये वाली कंडीशन होती है, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर। तो इसके इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे भाई, इसके इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे इस पर। अब इस पर देखो ऐसे इसके बीच में अनुनादी संरचनाओं के बीच में ऐसे लगाते हैं, तो देखो CH2 इसके इलेक्ट्रॉन गए,
इसके इलेक्ट्रॉन गए तो देखो किस किस के गए, इसके यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया गया और मैंने समझो CH और CH2 ये था, इसके दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के मैंने इधर किए हैं। तो देखो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास, है ना। इलेक्ट्रॉन की क्या थी भाई, कमी। तो अब मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, तो देखो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये बंद के इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट होते हैं और इसके भी काउंट होते हैं, अपन को पता है भाई, काउंट होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके देखो दो इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको तुरंत, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे आधा पॉजिटिव आया और इस पर भी आधा पॉजिटिव आया, बिल्कुल। पर देखो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इधर आ गया, मतलब इसका यहाँ था यहाँ आ गया, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये तो न्यूट्रल है भाई। फर्क किस पर पड़ा, इस पर। अभी देखो इसका इधर देखो, इधर सिर्फ दो ही बचे, पहले चार थे, इधर देखो दो और दो, चार इलेक्ट्रॉन थे, दो बचे, मतलब दो की कमी, मतलब पॉजिटिव। तो ऐसे ये पॉजिटिव इधर से इधर गया, समझ में आई बात है। तो मतलब अब देखो इस अनुनादी संरचना में भी प्लस चार्ज है और इसमें भी प्लस चार्ज है, मतलब आवेश नियत रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसी अगली कंडीशन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसमें से मैं पाई, देखो कैसी कंडीशन है, पाई सिग्मा पाई, ये वाली कंडीशन है ना। इधर क्या है, Q जीरो है, ठीक है, आवेश जीरो है, इस पर कहीं भी आवेश है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। अब देखो मैं पाई इलेक्ट्रॉन से विस्थानीकरण होता है, तो देखो मैं इधर के, अब देखो इसमें दोनों पाई पाई है, कहीं कहीं से भी, इधर से भी इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, इधर से भेज सकते हो, एक तरफ से भेज दो। मान लो मैं इससे इधर भेजूं तो क्या होता है, कंडीशन समझो, CH2 देखो नीचे वाला तो सब कुछ सेम ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड तो सेम ही होता है, बदलाव होता है पाई बॉन्ड में। तो देखो मैंने इधर से दो इलेक्ट्रॉन भेजे, तो इधर भेज दिया मैंने, अब क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन तो इस पर इधर आ गया, उल्टा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके तो दोनों गए, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ। अब देखो मैंने जैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन भेजे तो इसका देखो, इसके एक दो तीन और एक चार बंद हो गए। इसका देखो इस कार्बन पर एक दो तीन चार और एक हाइड्रोजन, पांच बंद हो गए। पांच बंद तो हो नहीं सकते, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, तब बनेगा CH2 पॉजिटिव माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब देखो इसके एक दो तीन चार बॉन्ड फिर है ना। अब इस पे देखो नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया। अब देखो कुल आवेश तो अभी भी क्या है, Q नेट, वो अभी भी जीरो है। तो ऐसे आवेश संरक्षण का पालन होता है, ठीक है। मतलब अपन एक्स्ट्रा आवेश नहीं ला सकते, जितना है उतना ही रहेगा। ये है कि वो डिवाइड हो सकता है, वो प्लस नेगेटिव के रूप में हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, पर रहेगा फिक्स, ठीक है। अब समझो तो देखो अनुनादी संरचनाएं हैं, अगला नियम है अपना। ये तो पहला नियम था कि कुल आवेश नियत रहता है। दूसरा नियम, जो अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है। अब समझो देखो कोई भी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, जैसे मैंने ये अनुनादी संरचनाएं बना दी है, इस एग्जाम्पल को देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 डबल बॉन्ड। और इसकी अनुनादी संरचना क्या होगी, इसमें पहली बात तो ये देखो अनुनाद कैसा है, पाई सिग्मा और लॉन पेयर वाला अनुनाद है ना। तो इसका अनुनादी संरचना बनाऊं मैं, तो देखो ये लॉन पेयर, अब देखो किधर से किधर जाएगा, घनत्व का क्रम देखो लॉन पेयर का ज्यादा है, लॉन पेयर से पाई बंद की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इधर से ऐसे नहीं तीर लगा देना, वरना तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी पूरे अनुनाद की। अनुनाद किधर से जाएगा, इधर से। अभी ये किधर जाएगा, सबसे पहले ये संरचना जाएगी इधर से इधर, किधर, इधर, ठीक है। इधर से किधर जाएगी, इधर। तो अब देखो इसका और ये चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जब एक इधर आता है ना, तो अगला आगे खिसक जाता है। अनुनाद में यही तो करते हैं अपन। तो इसमें क्या होगा, देखो CH2 इधर, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, और इस पर आ गया CH, ये हो गया डबल बॉन्ड NH2। अब देखो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसको तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, एक खुद रख लिया, मतलब इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की कमी भाई।
क्या आ गई कमी, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाने में दे दी है भाई, इसे भी दे दी है, खुद ने भी रख ली है, तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? अब देखो इस सेकंड रूल को पढ़ोगे ना तो इसका मतलब है इस जो अनुनादी संरचना है दो बनी है, इनमें बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं, और लॉन पेयर जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, लॉन पेयर उनको, इनकी संख्या टोटल, इन दोनों का जो टोटल है वो कांस्टेंट रहता है। इस नियम का मतलब ये है। तो इधर देखो कितने हैं, दो बॉन्ड पेयर कार्बन के, देखो कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना, CH एक H, है ना, और इधर NH H H। अब देखो कितने बॉन्ड पेयर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बॉन्ड पेयर हैं अपने 8, यानी 8 बॉन्ड पेयर है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 में 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें देखो लॉन पेयर कितना है, एक इस संरचना में, तो एक लॉन पेयर है 1, तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर देखो CH और एक नेगेटिव चार्ज पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अपन को पता है, एक C फिर H फिर डबल बॉन्ड फिर N फिर H फिर H। पॉजिटिव चार्ज में कोई भी लॉन्ड पेयर नहीं होता है, तो खाली कक्कड़ होता है। तो देखो कितने बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बॉन्ड पेयर कितने हुए, 8, और लॉन पेयर भी कितना हुआ, एक। ये मत समझना कि ये वाली चीजें नियत होती है, नहीं, इन दोनों का योग मतलब टोटल 9 है, तो टोटल 9 होंगे। अगला एग्जांपल देख लो, इधर देखो कितने बॉन्ड पेयर है, 2, कितने हैं, 2, है ना, और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है, 11। कितने हैं, 11। लॉन पेयर तो है नहीं, तो 11 बॉन्ड पेयर हो गए। इधर देखो, एक बॉन्ड, 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 तो बॉन्ड पेयर है इसमें, है ना, और एक लॉन पेयर है, टोटल कितने हो गए, 11। ऐसे ही इसमें 11। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है अपनी। तो ऐसे मतलब इसमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। अगर तुम्हें दिख रहा है कि कांस्टेंट नहीं है, दोनों में अलग अलग है, किसी में 11 है किसी में 13 है, तो वो आपस में अनुनादी संरचनाएं नहीं है, तो वो क्या नहीं है, अनुनादी संरचनाएं नहीं है। देखो और तीसरा नियम है कि वो एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होनी चाहिए, मतलब वो अष्टक नियम का पालन करनी चाहिए। अष्टक नियम यानी उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, कैसे भी हो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो एक संरचना सर ने बनाई है, ये वाली संरचना देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। देखो इस पर इसने 3 H बना दिए, तो 3 H बना दिए अपन ने, तीनों के कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसने 1 2 6 और 2 8, पर इसने इसके साथ बंद बना रखा है, तो बंद में तो पूरे काउंट होते हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत है भाई, इनवैलिड स्ट्रक्चर है। अगला नियम देखो, अनुनादी संरचनाओं में परमाणु, अब देखो अपन यहाँ परमाणु का मतलब होता है नाभिक, यानी नाभिक की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ही परिवर्तित होते हैं। मतलब इसे देखो NHCH2 NHCH इधर इसने NHCH इस, ये तो सही है, लेकिन इधर देखो इसने इसमें क्या कर दिया, इधर OH इसने CHO, ये तो एल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये तो समावयवी हो गई। समावयवी और अनुनादी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, ये तो समावयवता आ गई। तो मतलब समावयवी संरचनाएं कभी भी अनुनादी संरचनाएं नहीं होती, समावयवी संरचनाएं कभी भी अनुनादी संरचनाएं नहीं होती। समझ आई? अब कॉन्क्लूजन क्या निकला इसका, भाई कॉन्क्लूजन निकलता है ये कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आवेश नियत होता है,
इलेक्ट्रॉन युग्म तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत होती है, टोटल इनका योग। अष्टक नियम का पालन करना चाहिए, परमाणुओं की स्थिति अपरिवर्तित होनी चाहिए। 4 ही नियम है, ठीक है। तो अब अपन तुम्हें यहाँ तक एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद अब आगे का लेक्चर लेना है, क्योंकि आगे का लेक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंट है और समझदारी वाला है। देखो, रेजोनेंस सीखना बहुत कठिन काम है। देखो, आज मैं तुम्हें सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, 1 या 2 सिखाऊंगा बस। कारण ये है कि तुम्हें पहली बार रेजोनेंस करना सीखो, फिर अपन अगली कंडीशनों को तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। पर अभी ये क्लास थोड़ी स्लो बनानी जरूरी थी, ताकि तुम्हें रेजोनेंस समझ आए। एक बार रेजोनेंस समझ आ गया तो आगे का ये पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा अपने लिए। तो अब देखो, अनुनाद की 7 कंडीशन पढ़ी अपन ने, तो पहली कंडीशन पढ़ लेते हैं अपन। तो पहली कंडीशन अपन ले रहे हैं पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज वाली। ये सबसे सीधी कंडीशन होती है, क्योंकि इधर इसके पास एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाइप के पास ये खाली होता है, ये इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसका काम हो जाता है। तो ये सबसे सीधी कंडीशन है। तो इसमें होता क्या है, इसमें देखो सीधी सी बात ये होती है कि मैं डायरेक्ट देखो एग्जांपल से सिखाऊंगा। मैं ये ए बी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा, उसमें अपन को लपड़ा होता है भाई, है ना। तो ए बी वाला देखो, ए बी वाला देख लो, मतलब ए डबल बॉन्ड बी और सिंगल बॉन्ड सी, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंडीशन बन गई अपनी, ये पाई सिग्मा पाई की। तो अब इसमें देखो, मैं ये डबल बॉन्ड के कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता हूँ, तो ए पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कारण मैंने तुम्हें अच्छे से सिखाया है कि कैसे आता है ना। और ये बी और इस पर सी, और ये डबल बॉन्ड इस पर क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी इसके कक्षक में ये है, इसके कक्षक में ये है, और इसके कक्षक में ये है। इस तरह बॉन्ड बना हुआ है ये, समझ गए। यानी इसका अधिकार इन चारों इलेक्ट्रॉनों पर है, इसका अधिकार इन पर है, और इन पर भी है। बी इन दोनों से मिला हुआ है भाई, बी बिछोलिया है। तो देखो, जो ये स्ट्रक्चर बनी है, इसमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। और जब इनका हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड बनता है ऐसे, देखो ए, देखो सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिड में हमेशा लगा दो, और डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ अनुनाद हो रहा है वहाँ आधा बंद लगा दो। और एक बार इधर इस पर चार्ज, एक बार इधर इस पे चार्ज आया तो आधा आधा इस पे लगा दो। एक बार इस पे आया, एक बार इस पे आया, तो आधा आधा करके लगा दो बस। ये होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन। देखो, पहला एग्जांपल लेते हैं CH2 पॉजिटिव। तो इसका अनुनाद करें अपन, तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, सीधी सी बात। CH2 है ना। हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड में देखो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, CH2। अब देखो, डबल बॉन्ड पहले यहाँ था और अब यहाँ आ गया, मतलब पहले इधर फिर इधर, मतलब आधा इधर आधा इधर। पहले पॉजिटिव चार्ज इधर था और फिर इधर आ गया, मतलब एक इधर और फिर इधर। पहले इधर था, इधर आ गया, इधर था, इधर आ गया, मतलब आधा आधा आ गया। ये तो है ना। दूसरा एग्जांपल लो, देखो एक हार्ड एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले सकता, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी होगी। देखो, एक डबल बॉन्ड में इधर लिया और इस पर पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन बन गई डबल बॉन्ड सिग्नल बॉन्ड, और उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कंडीशन बन रही है, फुलफिल हो रही है। तो इसका अनुनाद कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये इसका अनुनाद होगा। ये इधर डबल बॉन्ड गया और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। देखो किस पर आया है, इस पर आता है, लास्ट वाले पे। कहीं इस पे ही लगा दो तुम कि हो गया काम। अगर एक बात बताओ, डबल बॉन्ड इधर से गया तो इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर यही वाला तो परमाणु हुआ ये। अरे यार, इसको उठा के लो,
ये क्या है? यही तो है CH2 CH3 CH ये CH2 इससे ये बंद बन रहे हैं। अब ये पहले यहाँ था डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ आ गया, तो यहाँ आया है सिंगल बॉन्ड के बाद। ऐसे नहीं है, तुम यार थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? इसका हाइब्रिड देखो कैसे बनेगा। देखो पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, तो मतलब आधा इधर आधा इधर, ठीक है। पहले पॉजिटिव चार्ज इधर था और इधर गया, तो आधा आधा ऐसे ऐसे इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना एक अच्छा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। क्या? एक अच्छा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखो CH2 पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, एक इधर, ठीक है। इसको समझो अच्छे से। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है ना? ठीक है, तो अपन को अनुनाद यहीं से करना है, ठीक है। अब ये है क्या? इसका नाम भी तो होता है कुछ, इसका नाम तुम्हें पता है यार, बेसिक नेम में अपन ने सीखा था, कॉमन नेम में। ये है बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटायन है ये, कार्बोकेटायन क्या है ये? बेंजाइल कार्बोकेटायन, है ना। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा? डबल बॉन्ड जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जाएगा इधर, इधर गया। तो पहली हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? CH2। अब देखो इधर से इधर गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इसने पूरे कर दिया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया। अब यहाँ से इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो पॉजिटिव चार्ज किधर आ गया? इस पर। किस पर? इस पर, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉन देखो, इस वाले कार्बन के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ आके यहाँ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे पड़ा है। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड फिर पॉजिटिव, अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर कंडीशन बन गई, तो ये फिर इधर जाएगा अगला, है ना, अगला। तो देखो CH2 और ये डबल बॉन्ड तो था ही, अब ये पॉजिटिव इधर से इधर आया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब किधर किसके इलेक्ट्रॉन की कमी आई? इसके, क्योंकि इसका तो देखो ये था और था हो गए, और इधर आ गया इस पे ही, तो इस पर पॉजिटिव नहीं, इस पर, और यहाँ था डबल बॉन्ड, फिर कंडीशन आ गई, तो फिर फुलफिल करो। जब तक मन करे तब तक घुमाना नहीं है, जब तक कंडीशन होती है तब तक घुमाना है। CH2, अब यहाँ से देखो पहले ये डबल बॉन्ड इधर आया, अब ये इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इस पे आ गया। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर कंडीशन आ गई, फिर फुलफिल कर दो। तो इधर आया और इधर से ये इधर जाएगा, तो इसने इधर, और किस पर पॉजिटिव? इस पर पॉजिटिव, और इधर से इधर, अब देखो इधर नहीं, इधर डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी। अब देखो यही चीज वापस आ गई घूम घाम के, मतलब इस पे पॉजिटिव, इस पे आ गया, तो यहीं रुक जाना है। पहली संरचना वापस आ जाए वहीं रुक जाओ। इसकी टोटल रेजोनेटिंग हाइब्रिड कितने बने? 1 2 3 4 5। अब क्या तुम, ये सारे कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन है, क्या तुम इन सब में से मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता सकते हो? इसका हाइब्रिड तो अपन बना लेंगे, खैर हाइब्रिड तो बन जाएगा। क्या इनमें से, मतलब अभी इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। किसका? जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। अब इसमें से कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये तुम बताओ। देखो कार्बोकेटायन 3rd डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2nd डिग्री होता है, फिर 1st डिग्री होता है। तो इसमें 3rd डिग्री कार्बोकेटायन कौन कौन से हैं? देखो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, समझाओ मुझे। ये तुम्हारा होमवर्क है, मुझे पता है अभी नहीं कर पाओगे, पर कर लेना, हो जाए तो। इन सब में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? मैं रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रेजोनेंस होगा तो उसका जो हाइब्रिड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। विदाउट रेजोनेंस इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। CH2, अब देखो एक बार डबल बॉन्ड इधर आया, नहीं था, और पूरे में था, फिर लास्ट में नहीं था, तो डबल बॉन्ड और इस तरह पूरे में घूमा, और पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ,
ऐसे गया, ये था रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो संरचना है वो है ये बीच की। कारण कारण ये है, ये पॉजिटिव चार्ज देखो इस जगह पर है, सेकंड डिग्री कार्बन पर है। क्या है? सेकंड कार्बन पर है। अब तुम कहोगे कि ये भी तो सेकंड है, ये भी तो सेकंड है। इसका कारण है ये डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, ये और ये तो मेटा वाली स्थिति है, वो पैरा वाली। ये दोनों संरचनाएं एक जैसी है, ये दोनों संरचनाएं एक जैसी है, भिन्न ये है बस। तो ये तुम्हारी संरचना हो चुकी है। एक और देख लेते हैं अपन, और एक कॉपी भर की। अगली संरचना कहाँ बनाऊं? तो देखो अपनी जो अपना अगला एग्जाम्पल है वो है ये। क्या? इस पे ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव, दोनों तरफ से अनुनाद हो रहा है भाई, दोनों तरफ से। तो इसमें तो अनुनाद भाई बहुत तगड़ा घूमता है। कैसे घूमता है? देखो ऐसे। देखो अब मैं सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को दे रहा हूँ इसको, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो, मैंने दे दिया डबल बॉन्ड इसको और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। अब मैं इस डबल बॉन्ड को देता हूँ इसको, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किस पे? इस पे। पॉजिटिव चार्ज इस पे। अब मैं इस डबल बॉन्ड को देता हूँ इस पे, वापस इस पे आ गया डबल बॉन्ड। पहले इस पे था, फिर इस पे दिया, फिर इस पे दिया, वापस इस पे। तो अगली संरचना बनेगी जो तो पहले जैसी हो जाएगी। कैसी? देखो ये तो पहली जैसी हो गई, तो इसे तो नहीं लेना है। तो ये ही तीन संरचनाएं बनती हैं इसकी। कितनी? तीन। पहली जैसी तो नहीं लेनी है ना भाई, तीन ही बननी है, तीन बनती है ये तीन। तो अब इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन रहा है, ये तीनों संरचनाओं की ऊर्जाएं समान है, क्योंकि ये भाई इसमें कोई भी अंतर नहीं है तीनों में, बस घूमी हुई संरचनाएं हैं। तो देखो एक बार पॉजिटिव इधर, एक बार पॉजिटिव इधर, और गोले में घुमाए रेजोनेंस। इसको यहाँ अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे कि एक बार +1/3, एक बार +1/3, एक बार +1/3, यही तो गया। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इस हाइब्रिड को कि पॉजिटिव चार्ज और रिंग पर पूरे पर वो एक पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पे घूम रहा है तो एक पर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुआ अपना पहली कंडीशन पूरी। अब देखो अपनी 6 कंडीशन और बच रही है, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसे अपन बहुत फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि अब अपन रेजोनेंस करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास लो और रेजोनेंस करना सीखो, और तुम मुझे ना लिखने के बाद मुझे, नहीं अभी तो तुमसे कुछ नहीं होगा भाई, मैं कहूँगा ना जब भी करना। अभी तो तुम बस इतना करो जितना मैं कराता हूँ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।